दोस्तों, जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आईपीओ में दो तरीके की कंपनीज की कैटेगरीज होती हैं, एसएमई कंपनीज और मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एसएमई कंपनी के आईपीओ और मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओ में असल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एसएमई कंपनीज असल में होती क्या है। एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका मतलब होता है छोटे और मंझोले उद्योग। इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, जबकि मेन बोर्ड कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। अब एसएमई कंपनी कितनी छोटी होती हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मेन बोर्ड कंपनी जब एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होती हैं तो इन्हें साधारणतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप। एसएमई कंपनीज जो होती हैं वो स्मॉल कैप से भी छोटी होती है। अब बात आती है एसएमई आईपीओ के लिए। एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 लाख के आसपास होता है। अगर आपको एसएमई आईपीओ में निवेश करना है तो आपको कम से कम 1 लाख के आसपास रुपए ज़रूरत पड़ेगी, जबकि मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 13 से 15 हज़ार रुपये के आसपास कर सकते हैं। एसएमई कंपनी के आईपीओ में पार्शियल सेलिंग अलाउड नहीं होती है। एसएमई कंपनी के आईपीओ में जो शेयर्स होते हैं वो लॉट्स में मिलते हैं। मान लीजिए 500 शेयर्स का एक लॉट है, तो आपको जब एसएमई कंपनी के आईपीओ के शेयर्स को बेचना पड़ेगा तो आपको लॉट्स के मल्टीपल में बेचना पड़ेंगे। आप 1 लॉट, 2 लॉट या 4 लॉट बेच सकते हैं। मान लीजिए 500 शेयर्स का एक लॉट है तो आपको कम से कम 500 शेयर बेचना पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 100 शेयर आज बेच दें, 200 शेयर 1 हफ्ते बाद बेचें और बाकी शेयर को 6 महीने बाद बेचें। आपको पूरे एक लॉट के आईपीओ के शेयर्स बेचना पड़ेंगे, जबकि मेन बोर्ड कंपनी के शेयर्स में जो लॉट होते हैं वो आप पार्शियली बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 शेयर्स का एक लॉट है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 शेयर आज बेच दें, 5 शेयर 1 हफ्ते बाद बेचें और बाकी शेयर्स को आप 1 साल बाद बेचें। मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओ में पार्शियल सेलिंग अलाउड होती है। साथ ही जब एसएमई कंपनीज के आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, जब उनमें के स्टॉक्स में ट्रेडिंग होने लगती है तो वो लॉट्स में होती है, शेयर्स में नहीं होती है। अगर 1000 क्वांटिटी का एक लॉट है तो आपको अगर ख़रीदना है तो कम से कम 1000 क्वांटिटी को ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको शेयर्स को बेचना है तो कम से कम 1000 क्वांटिटी के शेयर्स को बेचना पड़ेगा। जबकि मेन बोर्ड कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स में होती है। आप 1, 2, 5, 20 कुछ भी शेयर्स खरीद सकते हैं और आप कुछ भी शेयर्स बेच सकते हैं। इनमें लॉट्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इसके अलावा एसएमई कंपनी के जो आईपीओ होते हैं उनमें साधारणतः इंडिविजुअल में 2 कैटेगरी होती है, रिटेल और एचएनआई। रिटेल वो लोग होते हैं जो 2 लाख या उससे नीचे की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। एचएनआई वो लोग होते हैं जो 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। जबकि मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ में इंडिविजुअल में 3 कैटेगरीज होती हैं, रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। रिटेल वो लोग होते हैं जो कि 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। स्मॉल एचएनआई 2 से 10 लाख के बीच होते हैं और बिग एचएनआई 10 लाख रुपए से ऊपर के लोग होते हैं। अब एसएमई कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं तो ये मुख्यतः 2 प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं, जिन्हें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म को बीएसई एसएमई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म को एनएसई इमर्ज के नाम से जाना जाता है। तो ये बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज ये 2 प्लेटफॉर्म हैं, इन पर इन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। जबकि मेन बोर्ड कंपनीज के आईपीओ या शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो एनएसई और बीएसई के मेन प्लेटफॉर्म पर होती है। एसएमई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मार्केट में कम होती है। अगर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहें तो ये जनरली आपको मीडिया में नहीं मिलती है। जबकि मेन बोर्ड कंपनीज के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन जुटाना चाहें, इनकी फाइनेंशियल्स देखना चाहें, आप देखना चाहते हैं इनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यूज़ आदि कैसे हैं, तो आप ये जानकारी काफ़ी आसानी से स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट से
कंपनी की वेबसाइट से या मीडिया या सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब से ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही एक मुख्य डिफरेंस है कि एसएमई कंपनी के जो रिव्यूज़ हैं वो आपको जनरली मीडिया में नहीं मिलते हैं, जबकि मेन बोर्ड कंपनीज़ के बारे में रिव्यूज़ आपको काफ़ी सारे मीडिया में मिल जाते हैं। इसके बाद जब एसएमई कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है तो उनमें लिक्विडिटी की कमी होती है। लिक्विडिटी की कमी होने के कारण अगर आप शेयर्स को बाय और सेल करने जाते हैं तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस 1 या 2% मूव कर जाए। जबकि कंपैरेटिवली अगर देखें तो मेन बोर्ड कंपनीज़ के शेयर्स में जब ट्रेडिंग होती है तो उनमें लिक्विडिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ये एक डिफरेंस है एसएमई और मेन बोर्ड कंपनीज़ के बीच में। इसके बाद में क्योंकि एसएमई कंपनी साइज़ में बहुत छोटी होती है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी छोटा होता है, इनके शेयर्स को मैनिपुलेट कर पाना काफ़ी आसान होता है। जबकि मेन बोर्ड कंपनीज कंपैरेटिवली साइज़ में बड़ी होती है, इनके शेयर्स को मैनिपुलेट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो एसएमई कंपनी होती है क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, उनमें लिक्विडिटी की कमी होती है, इसलिए ये हाई रिस्क कंपनीज होती हैं। जबकि मेन बोर्ड कंपनीज कंपैरेटिवली ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती हैं और इनमें लिक्विडिटी की उतनी कमी नहीं होती है, ये इसलिए उतनी रिस्की नहीं होती हैं। तो ये तो थे कुछ मुख्य डिफरेंस जो कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ के बीच में थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप आईपीओ के बारे में और जानना चाहते हैं, आप आईपीओ के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आईपीओ क्या होता है, हम किस आईपीओ में अप्लाई करें, हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ाएं, तो मैंने आईपीओ की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर उस प्लेलिस्ट को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।